गांव में मोहन नाम का किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। मोहन सब्जियां भेजता और अपने घर का गुजारा करता था। मोहन दूसरे गांव से अपने गांव सब्जियां बेच के आ रहा था। मोहन को एक जंगल पार करके जाना पड़ता था। उसे गांव के लोग कहते हैं कि उसे जंगल में भूत का साया रहता है। मोहन उसे जंगल से गुजार रहा होता है और ये रात का समय होता है। उसे जंगल से डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती है। यह आवाजें कैसी है? उन आवाज को सुनकर डर जाता है और मोहन धीरे धीरे अपना सब्जी का थैला चला कर चलने लगता है। तो मोहन को वह आवाज बहुत ज्यादा सुनाई देने लगती है। मोहन कहता है, हे भगवान, मुझे बचा ले है और मेरी मदद कर। तो उसके सामने एक डरावनी चुड़ैल खड़ी रहती है और वह उसे देखकर हंसने लग जाती है। मोहन इस चुड़ैल को देखकर बहुत घबरा जाता है और ये बेहोश हो जाता है। फिर चुड़ैल मोहन को उठाकर ले जाती है। मोहन की बीवी घर पर इंतजार कर रही होती है। मोहन की बीवी कहती है कि अभी तक घर क्यों नहीं आए? सब्जी बेचकर अभी तक तो अजाना था, रात हो गई है। मोहन की बीवी धुनते धुनते तांत्रिक के पास चली गई और ये तांत्रिक को बोला, मेरे पति अभी तक घर पर नहीं आए सब्जियां बेचने, दूसरे गांव गए थे, अभी भी रात हो गई है। बच्ची मत चिंता करो, मुझे सब पता है। वह जंगल की चुड़ैल तुम्हारे पट्टी को उठाकर ले गए हैं उसकी गुफा में। नाइस मीठी चुड़ैल, मेरे पति से तेरी क्या दुश्मनी थी तो मेरे पति को उठा कर ले गए। चलो मेरे पीछे आओ। तांत्रिक और मोहन की दुल्हन जंगल में जाने लगे और चलते चलते चुड़ैल के अड्डे पैर पहुंच गए। वाहन पर उन्होंने देखा कि चुड़ैल खड़ी हुई थी और मोहन बेहोश पड़ा हुआ था। तभी तांत्रिक ने बोला कि मोहन को छोड़ दो, उसकी कोई गलती नहीं। मैं तुम्हें भी खा जाऊंगी और इसे भी। चुड़ैल जैसे ही आगे बढ़ती है तो तांत्रिक आगे बढ़कर चाकू मार देता है और चुड़ैल जाल के राख हो जाती है, क्योंकि यूस चाकू में गंगाजल लगा होता है। यूस हादसे के बाद सब सुख शांति से रहने लग जाते हैं।